हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। साथ में शेयर करेंगे आपके साथ डिजिटल ऑप्शन चैन और कोशिश करेंगे कि आपको जो है कल एडवांस में एक व्यू देने की, ताकि आपकी जो है हेल्प होती हुई नजर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग आते हैं निफ्टी के टेक्निकल लेवल पे। तो देखिए एग्जैक्टली जो हम लोगों ने 1000 पॉइंट फॉल के जो प्लान दिए थे कि कैसे बाजार जो है गिर सकता है, एग्जैक्टली उस लेवल से रिएक्शन हुआ है। बट ये जो रिएक्शंस है ना न्यूज़ के भी आफाफ में, और कभी भी बड़ी जो फॉल स्टार्ट होती है उसमें एक रीटेस्ट और एक ऊपर के साइड मूव, फेक मूव वगैरह आते रहते हैं। तो अभी सपोज जिसने एंट्री नहीं की उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पुल बैक लेगा, फेल होता है तो उसकी एंट्री होगी। बाकी जिसने की उसको प्रॉफिट बुक करके और या तो ट्रेलिंग करके होल्ड करना है। कितने लोगों को आज के जो है व्यू से जो हेल्प हुआ ज़रूर हमें बताएं। अब देखिए कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 24,255 का, और सपोर्ट दोस्तों 23,685 का है। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी एक सॉलिड कैंडल दी है। और देखिए इसके पीछे दो रीजन था, एक तो बाजार की एक्सपायरी और दूसरा था ये जो रशिया यूक्रेन वाला जो है एक स्टार्टिंग में हुआ। हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बाज़ार को एक मौका, जैसे कहते हैं ना कि मौका चाहिए होता है, तो मौके मिल गए टाइम पे। अब हमें एग्जैक्टली किस लेवल के ऊपर फोकस करना है, तो हमें फोकस करना है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल 24,120 पे, यानी कि 24,120 एक इसके लिए रीटेस्ट लेवल है। अगर ये यहाँ से फेल होगा तो इसकी जो है यहाँ से सेलिंग बनेगी। अब चूंकि हमें पता है कि ये लेवल यहाँ तक आ सकता है, तो हम एक बार यहाँ चेक करेंगे। अगर उसकी जाने से पहले, वहाँ जाने से पहले बाज़ार पहले इधर निकले और यहाँ से निकल के दोबारा रिवर्स होके 23,965 को ब्रेक करता है, तो पहले हम यहाँ पे पुल बैक के लिए बाई प्लान करेंगे। बिकॉज इंडियन मार्केट ऐसे ही काम करते हैं, कंप्लीट विथ मैनिपुलेशन। तो हम इस मैनिपुलेशन का क्या करेंगे, फ़ायदा लेंगे, और इसका फ़ायदा इसी तरीके से होगा। साथ में हम वो मूव मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये गैप फिल करने आया था तो ये भी अच्छी बात है, तभी हम एंट्री लेके इसमें काम कर रहे हैं। और अगर ये रिवर्सल लेगा तो हमें भी कुछ गेन मिलेगा। कंफर्मेशन तो 24,500 के करीब आएगी, क्योंकि हमने लेवल पहले से दिए हुए हैं। तो वहाँ तक अगर हमें दिखाई देगा अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि बाज़ार वहाँ जा रहा है, तो हम ज़रूर उसको बाई करके उसका फ़ायदा लेंगे। अब चूंकि आज इतना बाज़ार गिरा है कि सबको यही लगेगा कि बाज़ार कल फिर गिरेगा, तो माइट भी पॉसिबल कि न्यूज़ ओवरनाइट सेटल्ड हो जाए और उसके बाद बाज़ार एक फेक डाउन मूव दे एंड देन आफ्टर वहाँ से वन साइडेड रिकवरी। इसीलिए जो कल का प्लान होगा थोड़ा सा कॉन्ट्रा होगा। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के। तो इसके रेजिस्टेंस से 52,350 के, सपोर्ट दोस्तों 51,465 के। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या प्लान करना है। बैंक निफ्टी तो कंप्लीट हम पहले से भी कह रहे हैं कि उतनी ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन अगर मौके मिलेंगे तो यहाँ भी चेलिंग करेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर तक एक फेक मूव लेके जाई गई, 52,600 सस्टेन किया, देन आफ्टर आपको मूव भी मिली 150 पॉइंट की, और वहाँ से वन साइडेड की शेलिंग हो गई। बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि आप जस्ट 52,000 के आसपास। ओके, तो अगर आप 52,000 होल्ड नहीं करेंगे तो एक यहीं से सेलिंग का फिगर है, और अगर आपने ये बाउंड्री लाइन क्रॉस करके अंदर होल्डिंग शुरू कर दी तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाई सेटअप बनेगा। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर जो है बैंक निफ्टी का व्यू है। सिर्फ हमें 52,050 के लेवल पे वेट एंड वॉच करने हैं, यानी कि तस्वीर यहाँ से साफ हो जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी भी तो लाइक सिमिलर बैंक निफ्टी चलती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 24,150 के हैं, सपोर्ट दोस्तों 23,700 के हैं। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें मौके जिस साइड से मिलेंगे, जिस साइड से रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होंगे, उसी साइड हमें ट्राई करना है। इसके लिए सरप्राइज नहीं होना है कि एक दिन बाई एक दिन सेल मिल रहा है। मौका मिल रहा है तो उसको लेना है, उसमें कतई बिल्कुल डाउट नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, अगर इसको फॉल करना है तो 23,880 के नीचे ये सस्टेन करेगा, तब जाके हमारा फ्रेश सेल भी होगा। अगर धाए से गिरा और देन आफ्टर रिकवरी मारा इसके ऊपर, तो यहाँ से बाई प्लान। तो एक गिरने के बाद ना एक पुल बैक ले सकता है। ठीक है, एक पुल बैक ले सकता है, तो उस पुल बैक का वेट करेंगे। उस पुल बैक के वेट पे हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि गिरेगा कि नहीं गिरा, इसीलिए हम पुल बैक का जो है पक्का वेट करेंगे। अगर अदर पुल बैक पे वेट हम नहीं करते हैं तो हम में भी ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है कि पुल बैक पे वेट करना है, वेट करके तब जाके हम वहाँ पे काम करेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी पे। तो देखिए मिड कैप निफ्टी तो एग्जैक्ट उसी लेवल के पास घूम रही है।
जो कि हमारा डिसीजन वाला लेवल है वो है 12,733। इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद मिड कैप निफ्टी जो है यहाँ से रिकवरी ले सकती है। अगर ये लेवल नहीं निकलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि क्या गूगल खिला रही है, उसके हिसाब से अपने ट्रेड जो है प्लान करेंगे। अगर वो लेवल नहीं क्रॉस हुआ 1-2 दिन में, यानी कि वहाँ नहीं गई और इस लेवल के नीचे सस्टेन होने लगी, तो एक पहला सेल ट्रेड हमें मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स देखिए एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है, तो अब इस लेवल के पास आके देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे जिसने सेलिंग के मौके लिए अच्छी बात है। अब अगेन एक पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद से फिर नए जो एडिशंस आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में दोस्तों SBI कार्ड जो कि मैंने कल बताया था, देखिए बहुत अच्छा जो है यहाँ पे पैटर्न है और एक अच्छा खासा गेन मिल गया। 703 से 718 का जो है हाई लग चुका है। अब अगेन इस पर नज़र रखिए, एक और बड़ी कैंडल किसी दिन ये दे सकता है। बिरला सॉफ्टवेयर जिस लेवल का हम लोग वेट कर रहे हैं 582 आने दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या करता है, होल्ड करेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छी जो है बाइंग हमें मिलती हुई नज़र आएगी। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चैन। तो देखिए निफ्टी का ऑप्शन चैन में देखेंगे 5 दिसंबर की अगली एक्सपायरी दिखाई देगी। अब 35 लेके कॉल सेलर एंड 26 लेके पुट सेलर। तो इतना बाजार गिरा है लेकिन डेटा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, मतलब डबल का फ़र्क होना चाहिए था। जिस हिसाब से प्राइस गिरी है तो डबल के कॉल सेलर आने चाहिए थे, बट उतने आए नहीं है। सो इट्स सेफ, ठीक है, सो इट्स सेफ। और अब हमें वेट करना है 24,000 के लेवल पे एक्शन रिजेक्शन का, कि 24,000 का एक्शन क्या हो रहा है, क्या ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है। और साथ में 23,800 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पे है। इसके नीचे आने के बाद निफ्टी फिर सेल ऑन राइज हो जाएगी। अगर 23,800 के नीचे इसने समय देना शुरू कर दिया तो सेल ऑन राइज हो जाएगी। ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसकी अगली एक्सपायरी 24 दिसंबर को है, क्योंकि वीकली अब होगी नहीं। तो इसमें 12 लाख के कॉल सेलर एंड 10 लाख के जो है पुट सेलर है। तो ठीक है, OTM पे कॉल बाइंग हो रही है और ITM पे सेलिंग है, यानी कि प्रॉपर एवरेज करके और ध्यान दे के समझ के जो है यहाँ पे सेलिंग की जा रही है बैंक निफ्टी में। अब देखिए 52,000 पे अच्छे खासे सेलर भी हैं, 45,000 के और 64,000 के पुट सेलर भी हैं। तो इसमें पुट बायर भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो 52,000 के ब्रेक होते ही, जैसा कि ब्रेक हो चुका है, अब इसके अनदर लेवल होते ही, सस्टेन होते ही एक प्रेशर माउंट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर ये रिबाउंड कर गई टुवर्ड्स 52,300 वगैरह करीब में, तो एक बढ़िया ट्रैप भी बनेगा फॉर बाउंस और उस समय हमें गेन मिलेंगे अपसाइड के, ठीक है। सो इसलिए हमें दोनों तरीके से रेडी रहना है, दोनों साइड के लिए, क्योंकि जब भी एक बड़ी फॉल होगी, अगर न्यूज़ नहीं है तो कंटिन्यू फॉल मिल सकती है, अगर न्यूज़ है तो बाज़ार में रिकवरी बनने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। इसलिए हमें मौके दोनों साइड से लेने हैं। जिस साइड प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा उस साइड हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। और बाकी अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको अपडेट यहाँ पे मिले, लाइव अपडेट मिले। साथ में इसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आपको अपडेट मिले। और 1000 पॉइंट का जो डिस्कशन था वो हमने यहाँ पे किया था वन डे बैग में, तो इस सेशन को पूरा एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि इस एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प होता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।